कि ये क्या कर रहे हैं, सब ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में मिल जा रहे हैं। जहाँ बिछड़ा जाए समय, जहाँ से ये आत्माएं आ रही है, जहाँ से हम इनको आत्माओं को बुला रहे हैं और यहाँ रखना चाहते हैं त्रिलोकी में, ये यहाँ नहीं रहकर वापस परमात्मा में जाकर मिल जा रही है। तो जब तक ये परमात्मा का ध्यान करती रहेगी तब तक तो वहीं जाकर मिलती रहेगी। तो अब इनका ब्रह्म का ध्यान जो है वो किस प्रकार से छुड़ाया जाए, तो इन्हें कोई और ध्यान बता दो, और चीज़ बता दो, और ज्ञान बता दो, और करनी बता दो, और क्रिया बता दो, तो उस ब्रह्म के ध्यान के अलावा अन्य करनी क्रिया के अंदर लगकर जीव यहीं हमारे त्रिलोकी में ही रहेंगे। फिर उनका त्रिलोकी के अंदर ही आशा और बासा रहेगा। वो त्रिलोकी से सुख प्राप्ति की इच्छा करते रहेंगे और हमारे त्रिलोकी के अंदर ही बसे हुए रहेंगे। हमारी त्रिलोकी हरी भरी रहेगी, खाली नहीं होगी। तो इस प्रकार का विचार भगवान विष्णु ने बताया। तो क्या कहा उन्होंने, रिद्धि सिद्ध कला करूं बहु तेरी, मैं अनेक प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां कर देता हूं और अनेक प्रकार की सुख प्राप्ति की कलाएं बना देता हूं, और धर अवतार ले जाऊं, और मैं अवतार धरकर ये सारी चीजें बताता हूं, और अवतार धरकर जीवों को रिझाता भी, अवतार धरकर जीवों की रक्षा भी करता हूं, अवतार धर के ये सारा कार्य मैं कर देता हूं। तो फिर भगवान विष्णु ने अवतार धरा। ऋषभ देव धुर पंथ कहाना, राज रसायन किया, कर कर कला हंस डह काया, शरण विष्णु की लिया। ऋषभ देव अवतार में आए भगवान विष्णु, और उन्होंने ऋषभ देव धुरपंथ कहाना, राज रसायन की, उन्होंने सबसे पहले आकर राज काज की सब रीतियाँ नीतियाँ बनाई, किस प्रकार से जीवों पर राज किया जाए, किस प्रकार से जीवों को यहाँ अनुशासन में रखा जाए, किस प्रकार से सारी चीज़ें राजकाज की सब बातें बताई। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के जीवों की सुख प्राप्ति की कलाएं कर कर कला हंस डहकाया। हंस डहकाने का मतलब हंसों को इन सुख प्राप्ति की करनी क्रियाओं में लगा दिया, यानी बहला दिया। जीव इसी में बहल गए, यानी इसी में खुशी मनाने लगे, इसी से खुश हो गए कि देखो हमको तो सुख मिल गया। और पर उनको पता नहीं है कि ये क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है। जो सुख मिल रहा है वो कितनी देर का है, लेकिन सुख मिल गया अभी तो खुश हो गए। तो कर कर कड़ा हंस डहकाया, शरण विष्णु की लिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने शरण में ले लिया कि इन सुखों को प्रदान करने वाले, पोषण करने वाले, सुखों का पोषण करने वाले भगवान विष्णु हैं। तो माया चेन तप बहु साधन, ओहू शब्द सराया, पूजा अरच धाम सो बांध्यो, सुख संपत्ति सो ल्याया, चारु खान बाण सो कीवी, बहुविध जीव बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, चारु ही चल आया। क्या क्या किया? तो माया चेन तप बो साधन, अनेक प्रकार के माया के चेन बना दी, अनेक प्रकार के बहिरंग पर्चे बना दिए, अनेक प्रकार के माया के सुख बना दिए, अनेक प्रकार के माया के लील विलास बना दिए। तो माया चेन तप बो साधन, और तपस्या करने के अनेक चीज़ें बनाई जिससे फल प्राप्त होते हैं, और अनेक प्रकार के साधन बना दिए, जिन साधनों से अनेक प्रकार के यंत्र बना दिए, मंत्र बना दिए। उन सब यंत्रों और मंत्रों की साधना करके माया के सुख मिलते हैं। तो माया चेन तप बो साधन, ओहू शब्द सराया, और ओहू शब्द की सराहना की, जिसकी उत्पत्ति सृष्टिकर्ता परमात्मा से है, कर्ता पद से है। ओहू शब्द की उत्पत्ति जिसमें सुख प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार से ओहू शब्द, ओंकार प्रणव अक्षर की सराहना की,
कि जिससे ये सारा माया का वैभव, माया का मंडान, माया का विस्तार हुआ है। और पूजा अर्च धाम सो बांध्यो, इस प्रकार से उनकी पूजा बनाई, अर्चना बनाई और इस प्रकार से उनके धाम बनाए। तो सुख संपत्ति सो ल्याया, तो जो जो जीव उनकी पूजा करने लगे, जो जो जीव उनकी अर्चना करने लगे, जो जो जीव उनके धाम पर आने लगे, उनको अनेक प्रकार के सुख संपत्ति के चैन मिलने लगे, सुख संपत्ति प्राप्त होने लगी, संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर फल मिलने लगे। तो जीव जो है जब सुख संपत्ति मिलती है, फल मिलता है, शरीर संसार के सुख मिलते हैं, तो जीव खुश हो जाता है और फिर यहीं रहने का सोच लेता है कि हमें तो देखो यहाँ पर बहुत सुख है, चलो यहीं रुक जाते हैं, इन सुखों को लेने में लग जाते हैं। इस प्रकार से जीव यहाँ पर सुखों को लेने में लग गए। तो जब उनकी ये ट्रायल पूरी सक्सेस हो गई कि पहले तो जीव बनाए थे ट्रायल पर कुछ, और वो जीव सब चले गए थे ब्रह्म का ध्यान करके, वापस ब्रह्म में जाकर मिल गए थे। लेकिन फिर जब ये सब चीज़ें बना दी तो फिर जीव यहाँ पर टिकने लग गए। तब टिकने लग गए तो उन्होंने फिर चारों फैक्ट्रियाँ चालू कर दी अपनी। चारुई खान बाण सो कीवी, बहुविध जीव बनाया। पहले तो थोड़े से ही बनाए थे, फिर अब चारों खानों में से प्रोडक्शन चालू कर दिया, जीवों का उत्पादन चालू कर दिया। 4 फैक्ट्रियों में से जीव बनने लगे खूब भरपूर मात्रा में। चारुई खान बाण सो कीवी, बहुविध जीव बनाया। और कौन सी खाने बनाई है? अंकुर खान जिसमें वृक्षों की उत्पत्ति होती है, जरायु खान जिसमें मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, अंडज खान जिसमें पक्षियों की उत्पत्ति होती है, उद्बुद्ध खान जिसमें अनेक जीव अचानक ही प्रकट हो जाते हैं और फिर अचानक ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 4 खान जीवों की उत्पत्ति के लिए निर्धारित की और एक एक खान में से 21 लाख प्रकार के जीव पैदा होने लगे। इस प्रकार से 4 खान में से 84 लाख जीवों की उत्पत्ति होने लगी। तो चारों खान बाण सो कीवी, और इनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए जो सुख प्राप्ति के उपाय बताए थे, उनको आगे कम्युनिकेट करने के लिए, इनको आगे डिलीवर करने के लिए, उन्हें आगे बताने के लिए 4 प्रकार की वाणियाँ भी बनाई कि ताकि ये जीव आपस में इन चारों वाणियों से बात करते रहे और बात करके अपने सुखों का विस्तार आगे से आगे सबको बताते रहे और सब सुख प्राप्ति में लगे। तो चारु खान भाण सो कीवी, बहुविध जीव बनाया। 4 वाणियाँ कौन सी बनाई? वेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी और परावाणी। इन सब वाणियों से सब जीवों ने आपस में अपना कम्युनिकेशन किया, बातचीत की और बातचीत करके सुख प्राप्ति के उपायों का प्रचार और प्रसार किया। तो चारुई खान भाण सो कीवी, और बहुविध जीव बनाया, और बहुत प्रकार के जीव बना दिए। एक प्रकार के नहीं, 84 लाख प्रकार के जीव बना दिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जहाँ चारों ही चल आया। जहाँ पर ये चारों चलकर आए थे, कहाँ आए थे? सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से अलग से त्रिलोकी की स्थापना करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर त्रिलोकी की स्थापना हो गई और यहाँ पर 4 फैक्ट्रियाँ चालू हो गई जीवों को बनाने की, और जीव इन फैक्ट्रियों में बनने लगे। ऐसा सारा कार्यक्रम आरंभ हो गया सृष्टि की रचना का। तो पण हंस ध्यान नहीं छोड़े, तब ब्रह्मा उठ बोलिया। चारों वेद किया बहु भारी, भिन्न भिन्न ताड़ा खोलिया। ये सबसे पहले तो भगवान विष्णु ने ये सारा कार्य किया। उसके बाद भी जीव जो है बना रहे, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो रहा है, जीव बन रहे हैं, लेकिन वो जीव फिर भी चले जा रहे हैं। ब्रह्म का ध्यान करना अभी भी नहीं छोड़ा जीवों ने, अभी भी
ब्रह्म में जाकर मिल जा रहे वापस। तो फिर ब्रह्मा जी ने और उपाय बताया कि भाई देखो, अभी भी जीव जा रहे हैं, हम इतने जीव बना रहे हैं, तो यहाँ रहने तो चाहिए इतने जीव, लेकिन दिख नहीं रहे, सब वापस चले जा रहे हैं, और क्या उपाय करें। तो पण हंस ध्यान नहीं छोड़े, तब ब्रह्मा उठ बोलिया। तब ब्रह्मा जी ने खड़े होकर कहा, क्या कहा कि चारों वेद किया बहु भारी, बिन बिन ताड़ा खोलिया। तो ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, 4 वाणियों से 4 वेदों की रचना कर दी, और चारों ही वेदों के अंदर शरीर संसार के सुखों का, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का, जीव इस हद में रहे, आचार संहिता से रहे, सुखपूर्वक रहे, वो सारे ऋचाएँ, वो सारी शाखाएं वेदों के अंदर वर्णित कर दी। भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान वेदों के अंदर बताया गया। फिर अवतार मेलिया जुग माही, जप तप जिग बहु विधि किया, मंत्र ध्यान संजीवन कर कर, सत्य करे कर दिया। और जीवों को रिझाने के लिए और क्या किया, ताकि जीवों के दुखों की निवृत्ति हो जाए। जो वेदों के अंदर धर्म बनाया था, आचार संहिता बनाई थी, आचरण संहिता बनाई थी, उसको सात्विक जन तो पालना करने लगे, लेकिन जो असुर थे वो निरंकुश हो गए। तो फिर जब जब भी धर्म की हानि हुई, वेदों में वर्णित धर्म की जब जब भी हानि हुई, तब तब भगवान विष्णु अवतार धरकर अवतरित हुए और सज्जन जनों की, भक्त जनों की रक्षा की और असुरों का संहार किया। फिर अवतार में लिया जुग माही, इस प्रकार से अवतार धरकर आए, 24 अवतार धरकर आए। जप तप जिग बहु विधि किया, और अनेक प्रकार के जप बनाए अवतारों के, और अनेक प्रकार की तपस्याएं बनाई, अनेक प्रकार के यज्ञ बनाए, जिससे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। संकल्प करके यज्ञ किया जाता है, जो जो भी फल चाहिए उस फल के लिए संकल्प किया जाता है पहले, और संकल्प के अनुसार फिर उस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, और अनुष्ठान से फिर फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जप तप यज्ञ बहुविधि किया, बहुत प्रकार से ये सब चीज़ें बना दी। मंत्र ध्यान संजीवन कर कर, और अनेक प्रकार के मंत्र बनाए, अनेक प्रकार के ध्यान बनाए, और उन मंत्रों में भी शक्ति फूंक दी कि उन मंत्रों का कोई सही तरीके से विधि से उसका उच्चारण करे, जैसा वेदों में वर्णित है। तो उन मंत्रों का प्रभाव दिखने लगता है, वो मंत्र गुण करने लगते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रों को संजीवन कर दिया। मंत्र ध्यान संजीवन कर कर, सत्य करे कर दिया, उनको सिद्ध कर दिया, मंत्रों को सत्य कर दिया कि जो भी इन मंत्रों का उच्चारण जैसी विधि में संपुट के साथ करेगा, जो भी विधि बताई है वेदों के अंदर, उस विधि से इन मंत्रों का उच्चारण करेगा तो उसका निश्चित रूप से उसे फल प्राप्त हो जाएगा, सुख के रूप में, त्रिलोकी के फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीव और इन मंत्रों के उपासना में लग गए, सुख प्राप्ति के लिए यज्ञ में लग गए, तप में लग गए, होम में लग गए, व्रत में लग गए। उड़े गड़े देह बहु बनावे, 4 भुजा धर लेवे, ऐसा मंत्र किया बहु पेदा, हार कबू नहीं रहे वे। और ऐसे ऐसे मंत्र बना दिए जिन मंत्रों को साध कर, जिन मंत्रों को सिद्ध करके बैठे बैठे ही, पद्मासन में ही बैठे बैठे उड़ जाता है। उड़े गड़े, और कोई गड़ जाता है जमीन में। देह बहु बनावे, अनेक प्रकार से माया से अनेक प्रकार की देह, नाना भांति की विविध प्रकार की देह रूप बना लेते हैं, और 4 भुजा धर लेंगे।
4 भुजा धर लेते हैं, दह ऐसी बना लेते हैं। ऐसा मंत्र किया बहु पेधा, बहुत प्रकार के इस प्रकार के मंत्र बनाए कि हार कबो नहीं रहे वे, ऐसे मंत्र बना दिए, विजय मंत्र बना दिए कि कोई उस विजय मंत्र का जाप कर ले तो उसकी कभी किसी से हार ही नहीं, हमेशा जीते ही जीत होवे। इस प्रकार के मंत्र भी बना दिए। और क्या क्या किया? किया पुराण ब्रह्म को फाटो, न्यारा अंग दिखाया, महिमा करी बहुत विध भारी, क्रिया करनी ल्याया। 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, 9 व्याकरण बना दिए, 18 पुराण बना दिए। और महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से सभी के अंदर अलग अलग अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया, अलग अलग करने का, अलग अलग क्रिया का, अलग अलग मंत्रों का, अलग अलग सुख प्राप्ति के उपायों का बड़े विस्तार से वर्णन किया। 18 ही पुराण किया पुराण ब्रह्म को फाटो, न्यारा अंग दिखाया। इस प्रकार से अलग अलग अंगों का विस्तार से वर्णन पुराणों में आता है। तो महिमा करी बहुत विध भारी, इस प्रकार से बहुत विधि से, बहुत प्रकार से महिमा की। किसकी महिमा की? त्रिलोकी में सुख प्राप्ति के उपायों की, ताकि जीव सुख प्राप्ति के उपायों में लग जाए और जो हम बना रहे जीव इसी माया की हद में ही रहे, माया की हद को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। उस उपाय के लिए ये सारी रचनाएं की गई। तो समझा रहे महाराज की रचना क्यों हुई है, कैसे जीव यहाँ पर त्रिलोकी में 3 लोक 14 भवनों में ठहरे हुए अभी। तो महिमा करी बहुत विध भारी, क्रिया करनी ल्याया। अनेक प्रकार की सुख प्राप्ति की करनी और क्रियाएं विस्तार से बताइए और उसकी महिमा भी बताइए कि क्या करने से क्या फल प्राप्ति होती, उसका फल आदेश उसके अंदर वर्णित है। पहले तो वो करनी बताइए, पहले तो वो मंत्र बताया और फिर वो मंत्र को साधने की क्रिया बताइए कि इस मंत्र को किस प्रकार से साधा जाता है। और फिर अंत में जो कोई भी उस मंत्र की साधना करेगा तो उसे क्या मिलेगा वो भी बात बता दी। इस प्रकार से विस्तार से वर्णन करके सब प्रकार के सुख प्राप्ति के उपायों का वर्णन वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में आता है। तो पण हंस करेक नहीं यार, ये तो सब क्या बनाई, सुख की चीजें बनाई। तो पण हंस करेक नहीं यारे, ब्रह्म ध्यान नहीं छांडे। जब शिव शक्ति गही कल किम्मत, कसर कोर बहु काड़े। देखो भाई, इतने सारे सुख के उपाय बना दिए तो जीव को सुख लेने में लग जाना चाहिए। लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जो सुख लेने में इतने उपाय बनाने के बाद भी लगे ही नहीं। इन सुख के उपायों को उन्होंने आरे ही नहीं किया, यानी सुख के उपायों को उन्होंने माना ही नहीं। वो तो ब्रह्म ध्यान में लगे ही रहे और ब्रह्म से आए और वापस ब्रह्म में ही जाकर मिल जाते। इन सारे जो सुख के उपाय है उनमें वो प्रवृत्ति नहीं हुए, लगे ही नहीं। बोले क्यों लगे हम, हमारे क्या दुख है जो हम सुख के उपायों में लगे। हमारे को कोई दुख हो, हमारे को कोई तकलीफ हो, कष्ट हो तो फिर दवाई लेवे ना, सुख क्यों लेवे। कोई तकलीफ ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है, जबरदस्ती दवाई क्यों लेवे। दवाइयाँ तो बहुत बनी हुई है, लेकिन किसी को कोई रोग होवे तो दवाई लेवे ना, नहीं तो दवाई बिके ही नहीं ना। रोग नहीं होवे तो बिके क्या। तो पण हंस, ये सुख प्राप्ति के उपाय अब लोग करे ही नहीं। सुख प्राप्ति के उपाय तो बना दिए पहले, लेकिन उनको यारे ही नहीं, गारे ही नहीं करे। तो पण हंस करे कि नहीं यारे,
ब्रह्म ध्यान नहीं छोड़े, वो तो अपना ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं और ब्रह्म में जाकर ही मिल रहे हैं। सुख प्राप्ति के उपाय जो भी बनाए इतने सारे, वो साइड में ही पड़े। अब क्या करें? किसने सोचा? जब शिव शक्ति गही कल कीमत, जब शिव और शक्ति ने, पहले विष्णु जी ने बना दिए बहुत सारे, फिर ब्रह्मा जी ने बना दिए बहुत सारे, अब नंबर आया शिव जी का और शक्ति का। उन्होंने सोचा कि देखो इन्होंने इतने सारे सत्व गुण से इतने उपाय बना दिए, रजोगुण से इतने सुख प्राप्ति के उपाय बना दिए, अब हम क्या करें? हम भी तो कुछ करें। तब शिव शक्ति गही कल कीमत, उन्होंने सोचा, उन्होंने इनकी पहचान की कि ये जीव कैसे ठहरेंगे यहाँ पर। ये जीव जो चले जा रहे हैं, इनको रोकने का तो कोई और उपाय देखो। तो उनकी समझ में आया उपाय, कसर कोर बहोकाड़, क्या कसर रह रही है अब इसमें कि जीव सुख प्राप्ति में नहीं लग रहे हैं। भगवान विष्णु ने इतने सुख प्राप्ति के उपाय बना दिए, ब्रह्मा जी ने इतनी ज्ञान ध्यान सुख प्राप्ति की चीज़ें बना दी वेदों पुराणों शास्त्रों में, फिर भी अब ये जीव इनको आरे ही नहीं कर रहे। तो अब क्या करें? कुछ तो करें और उपाय, ताकि जीव यहाँ रह जाए। क्या कमी रह रही है, इस कमी को निकालो, तभी जीव रहेंगे। नहीं तो ये जीव, हम मनाए जा रहे हैं और जीव खत्म होते जा रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर क्या किया तमोगुण के मालिक? किया रोग वीर बहु पेदा, कवि सुर वेद बनाया, कामर क्रोध मोह अर ममता, ये चारों ही अंग लियाया। सुख प्राप्ति के उपाय तो थे पहले, लेकिन सुख कोई ले ही नहीं रहा था। कोई दुख पड़े तो सुख लेवे, कोई रोग आवे तो उसकी दवाई लेवे, रोग तो था नहीं कोई पहले। तो अब क्या किया? किया रोग वीर वो पेद, हे भाई बहुत रोग पैदा कर दी। पहले रोग पैदा किया था, फिर उसकी वैक्सीन बनाई जाती, लेकिन यहाँ वैक्सीन पहले बना दी, रोग बाद में बनाया, तभी जाके लोग उस दवाई का उपयोग करते हैं। तो किया रोग वीर बहु पेदा, हे भाई बहुत रोग बनाए, फिर कवि सुर वेद बनाया, और फिर उसके लिए इलाज के लिए वैद्य बनाए, डॉक्टर बनाए। कामर क्रोध मोह और ममता, ये चारों ही अंग लियाया। ये चार अंग भी जीवों में पहले नहीं थे रचना के वक्त। तो जीवों को इस संसार में माया में लगाने के लिए चारों अंग आवश्यक थे। तो इन चारों अंगों की जीवों के अंदर उत्पत्ति की गई, काम अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा की, और जब कामनाएं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो वो क्रोध की उत्पत्ति का भी, पहले क्रोध भी नहीं आता था क्योंकि कामना ही नहीं थी। कामना डाली तो कामना की पूर्ति के लिए जीव लगा, और कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता। तो काम और क्रोध मोह और ममता, अब वो जीव जो है मोह में लग गया। पहले मोह नहीं था, जीव पहले आसक्ति नहीं था, तभी तो सुख प्राप्ति के उपाय बनाए, लेकिन सुख ले ही नहीं रहा था मोह नहीं होने की वजह से। तो फिर मोह बनाया गया कि भी जीव में कैसे न कैसे मोह हो जाए तो ये जीव यहीं रह जाए। मोह के बिना तो जीव रहता ही नहीं है, छोड़ के चला जाता मोह के बिना। और ममता बनाई, ये ममता से मैं मेरा कहने लग जाए, ये बस ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये बात ये कहने लग जाए। देखो तभी जाकर ये जीव संसार में टिक पाएगा। इसका शरीर से ममता हो जाए और शरीर से संबद्ध संसार से ममता हो जाए तो ये कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, न शरीर को और न संसार को कभी छोड़ने की सोचेगा। तो ये चारों ही अंग पहले जीव में नहीं थे, काम का, क्रोध का, मोह का और ममता का। ये चारों ही अंग फिर इस जीव के अंदर इंजेक्ट कर दिए, डाल दिए, उत्पन्न कर दिए, पैदा कर दिए।
और क्या क्या अंग बनाए, तो इनमें लगकर फिर जीव जो है सुख प्राप्ति के उपाय करने लगा। खुद्या चाय भरम दुख तृष्णा, निद्रा ए विस्तारी, कियो भरम कपट झूठ सो पेदा, कुबुदर कड़ा विचारी। पहले जीव को कोई भूख भी नहीं लगती थी जीव तो बना दिए लेकिन उसको भूख नहीं लगती थी, तो फिर उसके जो है भूख लगा दी। अब भूख लगा दी तो भूख के लिए फिर उसको सब काम भी करना पड़ता है। किसी को भूख नहीं लगे तो वो काम भी क्यों करेगा? तो काम बनाए, और काम बनाने के बाद जीव फिर भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे भूखे ही नहीं है। तो फिर देखा कि हमने काम भी बना दिया लेकिन फिर भी जीव काम में नहीं लग रहा है, तो इसको काम में कैसे लगावें, काम में कैसे उलझावें, इसको काम में कैसे लगावें इसको? तो काम में लगाने के लिए इसे भूख लगाओ। भूख लगेगी तो अपने आप काम करेगा। तो खुदिया चाय, चाहना बना दी, भूख बना दी। भरम दुख तृष्णा, अनेक प्रकार के भरम डाल दिए और अनेक प्रकार के दुख लगा दिए, अनेक प्रकार की तृष्णाएं जागृत कर दी। निद्रा ए विस्तारी, और नींद का भी विस्तार कर दिया। पहले नींद भी नहीं थी। कियो भरम कपट झूठ सो पेदा, इस प्रकार से भरम डाला, कपट डाला, झूठ पैदा किया और कुबुदर कला विचारी, अनेक प्रकार की कुबुद्धियों की कला बनाई कि जिससे ये जीव कुबुद्धियों में लगकर उलझ गया। ये शरीर संसार को छोड़कर अब कहीं जा ही नहीं पा रहा है, यहीं रहकर और यहीं रह गया। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझ बिरद अशोहर सुनियो, अजामेल सातार्या। मैं तुझ बिरद अशोहर सुनियो, अजामेल सातार्या। गिण का तेरी विकारा माई, गज का फंद निवार्या। गिण का तेरी विकारा माई, गज का फंद निवार्या। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज
करियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। जे हरि आप करोला कृपा, तब अवश्य होती रहसी। जे हरि आप करोला कृपा, तब अवश्य होती रहसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालनहारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालनहारा। 14 भवन लोक मिलतीनो, सब ले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलतीनो, सब ले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। कै सुख राम मिल्या धर माही, किया कर्म नहीं जाई। कै सुख राम मिल्या धर माही, किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सब